ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी साहब भी जुड़ गए हैं। ज्ञान प्रकाश जी, क्या कहेंगे? दिल्ली में जो धमाका हुआ, आपका आकलन क्या कुछ कहता है? ये कल ही मैंने एक चैनल पे कहा था कि ये आतंकी घटना है, किसी गाड़ी में किसी प्रकार का कोई विस्फोट नहीं हुआ। मुश्किल से 5 मिनट के लिए उन्होंने मुझसे बात की थी, तो मैंने कहा नहीं नहीं, जी। ऐसा कुछ नहीं है, ये आतंकी मामला है। और सारे मॉड्यूल सारी चीजें हुआ क्या होगा, देखिए कहानी की तरह एक बात आपके सामने पेश करता हूँ। लगातार गिरफ्तारियां होने लगी, जी, तो जी। ऊपर के लोगों ने कहा कि अब तो सब गिरफ्तारियां हो रही, कुछ तो कर दो। हम अपने आकाओं को पाकिस्तान में आज जो बैठे हैं जहां पे, उन्हें क्या जवाब देंगे? तो ये एक तरीके से आप ये समझिए कि उन्होंने एक जो है ट्रेलर दिखा दिया, फिल्म नहीं दिखाया है। फिल्म तो बहुत बड़ी थी, फिल्म तो जी। बहुत ऐसी थी कि सारे लोग हिल जाते। तो उस फिल्म को वो दिखा नहीं पाए। हुआ कि जल्दी से जल्दी कुछ करो, ऊपर जवाब देना है, इतना पैसा खर्चा हो रहा है। तो केवल उन्होंने इतना ही किया। आप कल्पना करिए, जब सारी के सारे लोग, सारे के सारे इनके जो स्लीपर सेल के जुड़े हुए इनके सिपा सलार हैं, जो इनके फिदायीन हमले के लोग हैं, वो अगर सारे के सारे लोग ऐसे दिल्ली, मुंबई, मथुरा, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयाग, ये यहाँ पर ये सक्रिय हो जाते, कूद पड़ते, तो होता क्या? एक गृह युद्ध की स्थिति आ जाती। ये चाहते हैं कि इस देश में गृह युद्ध हो, और ऐसा सभी चाहते हैं। तो समझिए, कल पाकिस्तान, एक बात तो वो समझ लीजिए, मैं हर चैनल पे एक बार बार कहता हूँ बात, ये लड़ाई धर्म और धन की है। धर्म और धन की है। धन के लिए कौन लड़ेगा? धन के लिए केवल दो लोग लड़ने वाले इस समय, अमेरिका और चाइना। इन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इनका पैसा चाहिए, इन्हें मार्केट जी। चाहिए। और धर्म के लाने के लिए आप ठेकेदार जान ही रहे हैं कितने लोग हैं, जिसका सबसे बड़ा नेता बना हुआ है पाकिस्तान। इसका खुद का कोई वजूद नहीं, खुद कटोरा लेके भीख मांगता, लेकिन हिंदुस्तान को बर्बाद करने का सपना देख रहा है। तो ये सारी सोची समझी रणनीति है। और एक बात बताइए, कायराना नहीं है तो कायर तो ही है, ये बेवकूफ है। ये ठीक उसी तरीके से उसी डाल को काट रहे हैं जिसमें बैठे हुए, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। ये खुद नहीं भी सर, जिस मरेंगे बात तो। का आप जिक्र कर रहे हैं और पाकिस्तान में जिस तरह की बेचैनी देखने को मिल रही है, धमाका दिल्ली में हुआ, यहां पर गृह मंत्रालय पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लेकिन वहां पर भी लगातार देर रात से बैठकें चल रही हैं। एक बात समझिए, इस तरीकों से, जब मैं पुलिस की सेवा में रहा हूँ, चोरी जी। अगर गुमटी में भी होती थी तो चोरों का मोहल्ला खाली हो जाता था, वहां खड़बड़ी मच जाती। ये वही जी। है, चोरी यहाँ हुई है, खड़बड़ी वहां मच गई। उन्हें मालूम है ना, ये प्रमाण। अब लोग क्या प्रमाण चाहिए, किस बात का प्रमाण चाहिए? वहां खलबली क्यों मच गई? वहां चुपचाप पड़े रहते, अपना काम करते हैं। उन्हें खलबली की क्या जरूरत है? उन्हें सेना के लिए क्या जरूरत है अलर्ट करने के लिए? उन्हें सीमा पे सेना तैनात करने की क्या जरूरत थी? चोर की दाढ़ी में तिनका। वो इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं, प्रमाण मिल चुका है, पूरी दुनिया जान रही है। वो जो हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिए थे, जो वो भी जान जी। रहे हैं, जिन्होंने आर्थिक धमकी दे दी थी वो भी जान रहे। उसको अभी मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ प्याज का दाम बढ़ जाता है तो प्याज खाना छोड़ देते हैं, और टमाटर का दाम बढ़ जाता है तो टमाटर खाना छोड़ देते हैं। हमारी आर्थिक नीति वो तोड़ेंगे? आज तक तोड़ पाए हैं वो? हम लोग बहुत मितव्ययी लोग हैं और आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। उनको बनाओ, सीना ना ठोके। सीना ठोकना है तो जाके वहां ठोके, जो इसने लादेन को अपनी गोद में छिपा रखा था, वो लेकिन उनको ये भी ले। सर कितनी बड़ी चिंता की बात है। आप बिल्कुल जिस कैद पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उसकी फितरत में ये है कि वो किसी तरह से भारत में अस्थिरता फैलाए। इसको लेकर इससे पहले भी प्रयास करता रहा है, और वो जब भी उसको इस तरह का कोई मौका लगता है तो ऐसे साजिश को अंजाम देने में हिचकता नहीं है। लेकिन ये कितनी बड़ी चिंता का सबब है कि देश के भीतर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ पहुंच जाते हैं, कुंटलों की देखिए एक बात मात्रा में। समझिए, तो आप ये समझिए, गद्दार तो देश के अंदर ही है ना सर। ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है, ऐसे लोगों को चिन्हित करना और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना। देखिए इस बात को दो तीन तरीके से समझने की कोशिश है। पहली बात, हमारी सीमा बहुत लंबी चौड़ी है। हम पाकिस्तान के बॉर्डर की बड़ी जबरदस्त रखवाली कर रहे हैं। बांग्लादेश से आ जाएगा, नेपाल के रास्ते आ जाएगा, समुद्र के रास्ते आ जाएगा। रखवालियां हो रही है, ऐसा नहीं। तभी तो ये गिरफ्तारी हुई थी, लखनऊ में गिरफ्तारी हुई, फरीदाबाद में गिरफ्तारी हुई, गुजरात में। जी। ये सारी चीजें ट्रैक और ट्रैक की जाती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सीमा रेखा है, इतने लोग हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है कि 100% सफलता की तो कोई गारंटी ले नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो जी। जर्मनी में और फ्रांस में और इंग्लैंड में और अमेरिका में सारी की सारी चीजें जो हमसे बड़े मैच्योर हैं, खास तौर से इसराइल में, वहां नहीं हो जाती, वहां भी नहीं रोक पाते।
मुद्दा ये नहीं है। सही बात गद्दार की, गद्दार तो भारत में इतिहास रहा है गद्दारों का। यहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज गद्दार रहे हैं, बड़े बड़े सूरमा गद्दारी कर चुके हैं। ये तो छोटे छोटे चुटपुजिए हैं, ये मेढक हैं। ये गद्दारी करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे। धर्म, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये धर्म के नाम पे करेंगे, बेट हो जाएंगे। धन के नाम पे करेंगे, बिक जाएंगे, करेंगे। वहां से तो वो भेज रहे हैं पूरी अस्थिरता फैलाने के लिए। देखिए, हिंदुस्तान के लिए एक बात बताऊं मैं आपको, ये वो वेश्या है जो एड्स से ग्रसित है, और ये अपना सारा एड्स पूरी दुनिया में बांट देना चाहता है। ऐसे लोगों का इलाज क्या है? आप बताइए, क्या इलाज है? कुछ नहीं। इनको बिल्कुल किसी तरीके से समाप्त करना पड़ेगा। इनकी मानसिकता बदलना इतना आसान नहीं है। जो मानसिकता इनके डीएनए वो में तरीका सर क्या हो सकता है? क्योंकि आपने इस तरह की तमाम चीजें हैंडल भी की हैं इससे पहले, जब आप अपनी पुलिस सेवा में थे तो आपने इस तरह की तमाम गतिविधियां देखी हैं। उनमें से कई जो ऑपरेशन आपके नेतृत्व में भी हुए, जिसमें सफलतापूर्वक आप लोगों ने काम किया। एक कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा नहीं है, ब्रेन वॉश कर दिया, या फिर पैसों का लालच दिया, या धर्म के नाम पर जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, अब इसमें पढ़े लिखे लोग भी पकड़े जाते हैं जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। क्योंकि अब इसका फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल कनेक्शन तो दिखाई दे रहा है कि वहां पर इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है और डॉक्टर साहब फरार हो जाते हैं जिनकी तलाश की जा रही थी। अब वो जहन्नुम को चले गए या फिर वो फरार हो चुके हैं, अब तक ये स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिल पाई है। लेकिन यूपी से भी कनेक्शन जुड़ रहा है। राजधानी लखनऊ से जानकारी मिली कि एक लेडी डॉक्टर भी थी, उसको डिटेन किया गया है। लखीमपुर खीरी से तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये क्या बोला जाए? इनको स्लीपर सेल की संज्ञा दी जाए, जो रहते हिंदुस्तान में है, खाते हिंदुस्तान का है और बजाते दुश्मन देशों का है। देखिए, एक बात बताएं, पढ़ा लिखा आदमी जो है ना, अनपढ़ से भी ज्यादा गंवार होता है। उसको जरा सा मोटिवेट करने की जरूरत है। आइए थोड़ी देर हम सनातन की बात कर लेते हैं। बड़ा बुरा लगेगा मेरे दोस्तों को। जब सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया जा रहा था, तो क्या वहां पर सनातनी नहीं थे क्या? सारे वो बैठ के मंत्र जप रहे थे। तलवार के वक्त मंत्र की जरूरत नहीं है। महाभारत के युद्ध में मंत्र नहीं जपा जा रहा था, तलवार और धनुष चल रहा था। ये मंत्र का इस समय नहीं। ये मोटिवेट कर लेते हैं कि अरे भगवान सब कर देगा, भगवान जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। ये नहीं होना चाहिए। राम ने खुद ही शस्त्र उठाया, रावण का वध किया। ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी, मोटिवेशन बदलना पड़ेगा, सारे लोगों को बदलना पड़ेगा, और इनका भी बदलना पड़ेगा। ये तुरंत मोटिवेट हो जाते हैं। ये धार्मिक रूप से, मजहब के रूप में, तालीम के रूप में